जगदीश, सर को घर कब छोड़ा? अभी थोड़ी देर पहले। दोपहर से शाम हो गई, इतनी देर सर कहाँ गए थे? सर पहले चांदनी चौक गए थे, उसके बाद अचानक से वो बीच में उतर के अनु मैडम के साथ कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे? सर वो तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि उनसे मिल करके आने के बाद सर का मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मतलब? सर अचानक से बहुत दुखी हो गए थे। यूँ तो आज तक मुझ पर कभी चिल्लाए नहीं, पर अचानक से आज मुझ पर चिल्ला पड़े। क्यों? सर ये हुआ ये कि मैं क्या जमाना आ गया, अपने से 20 साल छोटी लड़की पर लोग लाइन मार रहे हैं। जब पसंद नहीं तो फिर सुन कर बंद करो बकवास हो। जी सर, जी सर। पता नहीं सर को हुआ क्या है, पर सर कुछ बदले बदले से लग रहे थे मुझे। ठीक है, ये बात तुमने मुझे बताई और किसी को मत बताना, ठीक है? जी सर। जाओ। मीरा मैडम सही कह रही थी, इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना नजर हटेगी और घटना घटेगी। पुष्पा जी, जब से ये फोन आया है आप 500 सेल्फियां ले चुकी हैं। लेकिन एक भी अच्छी नहीं आ रही है ना। क्यों, क्या हुआ? मेरी सेल्फी ना सेल्फी नहीं, सेल्फियां लग रही है। इतना बड़ा गोलगप्पे जैसा मुंह हो गया है, कैमरे में फिट ही नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी। ऐसा ही है। आप कुछ और कहते हो, वजन काटे का मशीन कुछ और कहता है, हाँ। आईना कुछ और बोलता है, और बाकी सब लोग कुछ और कहते हैं। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है शर्मा जी, जो हर मिडिल क्लास घर में होता है ना, वही हमारे घर में हो रहा है, और हमारे घर में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक मिनट पुष्पा जी, क्या हो रहा है? मिडिल क्लास घरों में माएँ कभी बावर्ची होती है, कभी मुनीम होती है, कभी बाई होती है, और कभी वो होती है क्या? डस्टबिन। घर का सारा बचा खुचा खाना इस डस्टबिन में जाता है। देखिए पुष्पा जी, आपको अगर आपके वजन की चिंता हो रही है ना, तो आप अपने लिए दूसरा खाना बना लीजिए, और अगर उसमें से बच जाए तो फिर फेंक दीजिए। अरे इतनी मेहनत से पका पकाया खाना मैं फेंक दूं और फिर अपने लिए कुछ और पकाऊं? नहीं, इतनी अय्याशी नहीं है मुझ में। हाँ, अरे पुष्पा जी, अपने सेहत की चिंता करना, इसमें कहां से अय्याशी आ गई? देखिए शर्मा जी, एक बार जब औरत अपने पति और बच्चों की पसंद का खाना बनाने लगे ना, तो फिर अपनी पसंद का खाना बनाना उसे अय्याशी लगती है। एक बार जब औरत राशन का फिगर देख लेती है ना, फिर अपने फिगर की चिंता करना उसे अय्याशी लगती है। आप नहीं समझेंगे, आप रहने दीजिए। पुष्पा जी, आपकी इस समस्या का हल तो सिर्फ एक है। आप खुद को मेरी नजरों से देखिए। अभी देखिए, ये लीजिए, अभी मैं सेल्फी निकालता हूं आपकी। इधर देखिए, यहाँ पे मेरी उंगली, हाँ ऐसे, और स्माइल। पुष्पा जी, ये देखिए। अरे वाह, इसमें तो मैं सुंदर लग रही हूँ, और थोड़ी पतली भी। शर्मा जी, अगर हर औरत के पति आप जैसे हो ना, तो वो 50 की उम्र में भी 20 वाला महसूस करे। पुष्पा जी, ये आपको क्या हुआ है? वही जो कल आपको हो गया था, मैं फिर से जवान हो रही हूँ। वाह भाई वाह, क्या सीन है। बुढ़ापे में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है? सही है। जब माँ बाप के लक्षण ही इतने खराब होंगे तो बेटी तो बिगड़ी हुई निकलेगी। ए, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं शर्मा जी, जब आंखों पे पट्टी बंधी होगी ना, सच्चाई भी बकवास लगती है। क्या बके जा रहे हो? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? यही कि आप लोगों ने उस आर्यवर्धन के कहने पर मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी तोड़ दी, सारे मोहल्ले के सामने हमें जलील कर दिया। पर शायद आप लोग जानते नहीं, वो आर्यवर्धन आपकी आंखों में धूल झोंक कर
आपकी बेटी के साथ वहां रंगरलियां मना रहा है। रघुपति, शर्मा जी, इसके आगे एक शब्द ही अगर मेरी बेटी के बारे में कहा ना तो देख लेना। शर्मा जी, मैं यहाँ देखने नहीं आया हूँ, कुछ दिखाने आया हूँ। क्या शर्मा जी, शांत पूछो, क्या है? वही जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये देखिए, यो रह गई ना आंखें फटी के फटी। कल जब मैंने उन दोनों को देखा था ना, मेरा भी यही हाल हुआ था। अरे आप एक दूसरे की शक्लें क्या ताक रहे हो? कल जब पूरा मोहल्ला चीख चीख के उन दोनों के किस्से बयां कर रहा था, तब तो आप लोगों ने कानों पे ढक्कन लगा रखे थे। शर्मा जी, इसी का नतीजा है। वो आर्यवर्धन आपकी बेटी को आपके नाक के नीचे से उड़ा कर ले गया। गंदा दिमाग गंदा ही सोच सकता है। और तुम्हें क्या लगा, ये वीडियो देखने के बाद हम अपनी बेटी पर शक करने लगेंगे? हमें अनु और आर्य सर पर पूरा विश्वास है। और रही इस वीडियो की बात, जिस वक्त अनु आर्य सर के साथ छोले भटूरे खाने गई थी, हम भी वहां थे। अरे झूठ बोल रहे हैं आप लोग अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए। झूठ बोलना, चालबाजी करना, यह आपकी आदत है। हमें वो आता नहीं है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए। ये उसी दुकान की सेल्फी है जहां हम छोले भटूरे खा रहे थे। समझे? यस रवि जी। माफ कीजिएगा मीरा मैडम, लेकिन आपकी कंपनी के लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। पर हुआ क्या है? आपकी वो एम्प्लॉय अनु, समझती क्या आपने आपको? आज उसने मुझसे बहुत बदतमीज से बात की। सर मीरा मैडम समझा दीजिएगा उसे, नहीं तो आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। सर calm down, don't worry, I will look into the matter surely. Well done अनु शर्मा। मैं कब से इस पल का वेट कर रही थी कि तुम कोई गलती करो और मैं उस बात का इशू बनाऊं। थैंक यू सो मच। अब आर्य सर की आंखें खोलने का टाइम आ गया।